डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं रैदास के पद। रैदास के पद का ये प्रथम पद है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, अर्थात हे प्रभु, अब मुझे आपका नाम लेने की जो आदत हो गई है वो किसी भी प्रकार छूट नहीं सकती। रट लागी का अर्थ होता है आदत होना। रट लागी, आदत होना। अब मुझे आपका नाम लेने की जो आदत हो गई है वो किसी भी प्रकार छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर रैदास जी ने ईश्वर की तुलना चंदन से और भक्ति की तुलना पानी से की है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं आपका अनन्य प्रेमी हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। अब आप में और मुझ में वही संबंध है जो चंदन और पानी में है। जाकी अंग अंग बास समानी। चंदन जिस अंग पर लगता है उसे सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप जिस पर भी कृपा करते हैं वह गुणों से भरपूर हो जाता है, गुणों से भरा हुआ हो जाता है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। वो बोलते हैं कि हे प्रभु, वन मतलब फॉरेस्ट, आप जंगलों में उठने वाले बादल के समान हैं और मैं मोर के समान। जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं आपको देखते ही अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। बोलते हैं जिस प्रकार चकोर निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है और उसकी प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं भी आपको चकोर की भांति हर समय देखना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ पर उन्होंने भगवान की तुलना दीपक और भक्ति की तुलना बाती से की है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, बाती का अपना कोई महत्व नहीं होता। दिए में स्थापित करने पर वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जब उसे प्रज्वलित किया जाता है अर्थात जलाया जाता है, तो वह ज्योति जब तक जलती है, दिन भर या रात भर जब भी जलती है, चारों तरफ प्रकाश फैलाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, आप मोती के समान और मैं धागे के समान हूँ। जिस प्रकार धागे का अपना कोई महत्व नहीं होता, उसमें जैसे मोती पिरो दिए जाएं वो उतना ही कीमती हो जाता है। जैसे धागे में अगर सोने के मोती पिरो दिए जाएं तो वो कीमती होगा, चांदी के मोती पिरोए जाएं तो वो कम कीमती होगा, किंतु उसमें अगर हीरे लगा दिए जाएं तो वो बहुत ही अधिक कीमती हो जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं हे प्रभु, मैं तो धागा था जिसका कोई महत्व नहीं था और आप मोती के समान महत्वपूर्ण हैं। आप जैसे ही मेरे जीवन में आए वैसे ही मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। वो बोलते हैं हे प्रभु, जैसे सुहागे की उपस्थिति से सोने की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, वैसे ही हे प्रभु, आप भी मेरे जीवन में जब से आए हैं मेरे अवगुण सभी दूर हो गए हैं, मेरे जीवन में जो भी दुख थे वो दूर हो गए हैं और मैं सोने की भांति बहुत ही कीमती और स्वच्छ हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ। जिस प्रकार स्वामी और दास का संबंध केवल सेवा भाव का होता है, हे प्रभु, वैसे ही मैं दास बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी ही भक्ति रैदास दिन रात करना चाहता है। द्वितीय पद देखिए। ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। लाल अर्थात स्वामी। हे प्रभु, आपके जैसा स्वामी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपके जैसा कोई नहीं है जो हम पर ऐसी कृपा कर सके। गरीब निवाजू गुसैया मेरा। बोलते हैं गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाले। गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले। गुसैया मेरा, मेरे प्रभु, मेरे मालिक। माथे छत्र धरे। माथे छत्र धरने का अर्थ है प्रसिद्धि प्राप्त करा देना। रैदास जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही निम्न था, किंतु आपने मेरे शरीर पर छत्र धारण करवा के मुझे अत्यंत ही सम्माननीय बना दिया। जाकी छोत जगत कऊ लागे। अर्थात मैं तो ऐसी जाति में पैदा हुआ था जिसके छूने मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाते थे। हे प्रभु, आपने उस पर भी कृपा की, अर्थात मेरे जैसे व्यक्ति पर भी कृपा करी जो ऐसी निम्न जाति में जन्मा था जिसका कोई महत्व नहीं था समाज में,
किंतु आपने मुझ पर कृपा करके, द्रवित आपकी बुक में दिया हुआ है द्रवित, द्रवित का अर्थ है हृदय में दया उठना, अर्थात मुझ जैसे दीन दुखी को देखकर भी आपके हृदय में दया उठी, अर्थात आपने मुझ पर कृपा की। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु, वो बोलते हैं आप तो निम्न श्रेणियों के व्यक्ति को भी ऊंचा कर देने वाले हैं, गरीब को अमीर कर देने वाले हैं। हे प्रभु, आप किसी से भी नहीं डरते। हम सभी बहुत स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के हम किसी की भी सहायता नहीं करते। दूसरा, अगर हम किसी की सहायता भी करना चाहते हैं और वो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध रखता है जो बहुत ही शक्तिशाली है और वो व्यक्ति उसका विरोधी है, तो हम उस पैसे वाले या शक्तिशाली व्यक्ति के डर से किसी असहाय की सहायता नहीं करते कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, या हम उससे डरते हैं, उसके डर के चलते हम उसकी सहायता नहीं करते। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, लेकिन आप जो हैं वो किसी से भी नहीं डरते, आप बिना डर के हर एक व्यक्ति की सहायता करते हैं। थे यहाँ पर कुछ संतों के नाम दिए गए हैं, आपको उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। आखिर आपकी बुक में ये क्यों लिखे हैं, और आपकी बुक में जो कुछ भी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नामदेव जी हैं जो महाराष्ट्र में जन्मे थे और संत प्रवृत्ति के थे, लेकिन वे बहुत ही निम्न श्रेणी के थे। वो छिपी जाति से थे, और उनके बारे में कहा जा किसी किसी लोक कथाओं में मिलता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये सत्य है या नहीं। लेकिन उन लोक कथाओं में ऐसा लिखा है कि वे छपाई का काम किया करते, लोगों की सहायता के लिए, ना कि किसी और को देने के लिए। बहुत से लोग होते हैं कि अपने धनार्जन के लिए करते भी, ये सिर्फ धनार्जन के लिए नहीं करते थे, वे संत थे और शुरू से ही भगवान में उन्हें भक्ति थी। कहा जाता है एक बार उनके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और उन्होंने उन्हें दूध की कटोरी दी कि ठाकुर जी को जाके पिला दो। वे वहाँ खड़े रहे इस इंतजार में कि अब पियेंगे अब पियेंगे। जब भगवान ने उनकी कटोरी का दूध नहीं पिया तो वे रोने लगे और बोले मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं आकर कटोरी उठाकर दूध पिया, और अक्सर कर ऐसा कहा जाता है कि नामदेव जी जब भी भोग लगाते थे और भगवान को बुलाते थे तो भगवान स्वयं उन भोग लगाने के लिए आया करते थे। अगला नाम है कबीरदास। कबीरदास के बहुत सारे दोहे आप लोगों ने पढ़े होंगे। कबीरदास जी के माता पिता नहीं थे और उन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहे दंपति ने पाला था, किंतु वे अपने भजन और निस्वार्थ भावना के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और हिंदू और मुसलमान दोनों ही तरह के उनके अनुयायी थे। तिलोचन। तिलोचन एक संपन्न व्यक्ति थे और वे प्रतिदिन 40-50 सेवकों तिलोचन एक संपन्न व्यक्ति थे और वे प्रतिदिन 40 से 50 गरीबों को भोजन कराया करते थे। उनकी पत्नी को दिन रात काम करते करते बहुत परेशानी होती थी, तो उन्होंने कहा कि एक घर में एक नौकर रख लो। कहा जाता है कि भगवान स्वयं उनके घर में नौकर बन के आए और उन्होंने आकर कहा कि मैं काम करने के पैसे नहीं लूंगा, बल्कि कोई भी मेरी बुराई नहीं करेगा, बस मुझे यही मेहनत आना चाहिए। एक दिन उनकी पत्नी ने अपनी सहेली से कह दिया कि मेरा तो आटा पीस पीस को बुरा हाल है, ये नौकर मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया बल्कि मुझे परेशान करने आया है। मैं जितना ही जब से आया है तब से मुझे 4 गुना आटा पीसना पड़ता है। भगवान ने पहले ही कहा था कि अगर मेरी कोई बुराई करेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और भी वहां से चले गए। तिलोचन भगवान के सामने बहुत रोए और दुखी हो गए। प्रभु जैसे तैसे एक नौकर आया था, वो भी चला गया। कहते हैं भगवान ने स्वयं आकर कहा कि तुम मुझे फिर से कहो कि मेरे घर में सेवा करने आ जाओ तो मैं चला आऊँगा। तब तिलोचन को पता चला कि भगवान स्वयं ही उनके घर में नौकर बन के काम कर रहे थे। सदना, यहाँ सदन कसाई, यहाँ ध लिखा है, जबकि उनके बारे में जो लोकप्रिय कथाएं उसमें उन्हें सदन कहा गया है, ध की जगह द का प्रयोग किया गया है। सदन कसाई के बारे में कहते हैं उनके पास उनकी दुकान पर तौलने के लिए बांट तक नहीं थी। रास्ते में उन्हें एक पत्थर मिल गया और कहते हैं वो उसी पत्थर से तौलने लगे। उन्हें किसी को 100 ग्राम चाहिए होता था तो उस पत्थर से तौलते थे, 1 किलो चाहिए होता था तो भी उसी से तौलते थे, और 5 किलो चाहिए होता तो भी उसी से तौल लेते थे। ऐसे में कुछ लोगों को बहुत ही संदेह हुआ कि सदना जो भी करते हैं शायद वो कहीं झूठ तो नहीं है, तो वो उनका लिया हुआ सामान तौलने के लिए दूसरी दुकान पर ले जाते थे। जब वहां तुलवाते थे तो पाते थे कि उसमें 1 ग्राम भी कम नहीं है।
अब सभी को विश्वास हो गया कि सदन कसाई पर भगवान की विशेष कृपा है। एक बार एक ब्राह्मण ने देखा और कहा, ये तो शालिग्राम है। शालिग्राम भगवान कृष्ण यानी गोविंद का ही दूसरा रूप है। तो सब कहते थे कि सदन कसाई की सहायता करने के लिए भगवान स्वयं शालिग्राम का रूप धारण करके आए थे। यहाँ पर एक नाम और दिया है, सेनु। सेनु एक नाई थे और एक राजा के यहाँ पर बाल काटने का काम किया करते थे। वे प्रतिदिन समय से जाएं, राजा की ऐसी इच्छा रहती थी। राजा कभी कभी क्रोध में समय से न आने वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक सजा दिया करते थे। कभी कभी केवल देर से आने पर ही किसी को काल कोठरी में भी डाल दिया करते थे। एक दिन सेन घर से बहुत आने में एक दिन सेन को घर से आने में देर हो गई और रास्ते भर यही सोचते रहे, पता नहीं आज क्या सजा मिलेगी। जब वो राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि तुम दोबारा क्यों आए हो। अब सदन सोचने लगे कि सैनु सोचने लगे कि रास्ते भर भी लोगों ने मुझसे यही पूछा कि देर से क्यों आए हो, देर से क्यों आए हो। तो उनको लगा कि मेरा रूप धारण करके जरूर गोविंद जी ही आए होंगे। बहुत बार ऐसा होता था कि सैनु की अनुपस्थिति में भगवान कृष्ण सैन का रूप धारण करके वहां पहुंच जाया करते थे और उनकी बात को झूठा नहीं होने देते थे। इन सभी के नामों और कहानियों का एक ही अर्थ है, केवल यही शिक्षा कि ये सभी कितने ही भगवान के प्रिय थे, फिर भी उन सभी ने अपने कर्तव्यों में कभी कोई कोताही नहीं की। भगवान स्वयं ही आपकी सहायता करने क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते रहिए। ईश्वर आपकी सहायता करे ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपने कर्तव्यों से कभी विमुख न हों। यहाँ रविदास लिखा है, रैदास जी का नाम रविदास था तथा वे रैदास नाम से प्रसिद्ध थे। कही रविदास सुनोरे संतों हर जीव ते सभे तरे। रविदास जी यानी रैदास जी कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, ईश्वर का नाम लो और सकारात्मक सोच रखो। ईश्वर तुम्हारी सारी विपत्तियों को हर लेगा और तुम्हारी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। धन्यवाद।